हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन अवेकन ब्रेन्स वंस अगेन। आप सब दोस्तों का एक बारी फिर से अवेकन ब्रेन्स पर स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हाल ही में जेके एसएसबी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नई एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन को आउट किया है 03 ऑफ 2022, जिसमें पंचायत सेक्रेटरी की जॉब वैकेंसीज को नोटिफाई किया गया है। आप ये भी जानते हैं कि 1395 जो है वो वैकेंसीज हैं, 1395 वैकेंसीज हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से वैकेंसीज को भी बताया गया है। आज हम इसी पंचायत सेक्रेटरी की जॉब के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं कि पंचायत सेक्रेटरी की जॉब जो है वो प्रोफाइल क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, काम क्या है, सैलरी क्या होगी और प्रमोशंस इन फ्यूचर कैसे होंगी। आज ये कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो, कंप्लीट इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो पंचायत सेक्रेटरी पे रहने वाला है। आप इस वीडियो के साथ बने रहिए शुरू से लेके लास्ट तक। काफ़ी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे आपको मिलने वाली है। दोस्तों, अगर आप पहली बार अवेकन ब्रेन्स पर ये वीडियो देख रहे हैं, ये अपडेट देख रहे हैं, इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देख रहे हैं, तो इसी तरह के आगे भी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन का नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो हमारे एंड से आप तक पहुंचता रहे। और अगर आपको ये वीडियो अंत में अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अपना फीडबैक कमेंट देना ना भूलिएगा। तो बिना वक्त गवाए चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, दोबारा से मैं बता दूं, पंचायत सेक्रेटरी की ये जॉब वैकेंसीज हैं। पंचायत सेक्रेटरी है पोस्ट का नाम और 1395 वैकेंसीज हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग जो है वैकेंसीज हैं और वो जो है आप उसको अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी चेकआउट कर सकते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसीज हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात और क्लियर है कि आप फॉर्म जो है ऑल ओवर दी यूटी अप्लाई कर सकते हैं। ये डेफिनेट है, क्योंकि हमने प्रीवियस फॉर्म्स में भी ऐसा ही होते हुए देखा। अब यहाँ पे सबसे पहला सवाल आता है आपके मन में भी और हमारे मन में भी कि ये जॉब जो है पंचायत सेक्रेटरी की, ये कहाँ से जो वो डेवलप हुई, ये पंचायत सेक्रेटरी का नाम कैसे सामने आया या ये पोस्ट कैसे क्रिएट की गई है। तो पहले मैं इस ऑफिशियल ऑर्डर को आपको दिखा देता हूँ कि पंचायत सेक्रेटरी की जॉब का वजूद कहाँ से हुआ। तो दोस्तों, यहां पे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का ये ऑर्डर है। डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज सिविल सेक्रेटरीट जम्मू से ये निकला हुआ ऑर्डर है। और सब्जेक्ट में आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकते हैं, रैशनलाइजेशन ऑफ वेरियस कैटेगरीज ऑफ पोस्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड पंचायती राज। और रेफरेंस यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल डिसीजन का दिया गया है और ये ज्यादा पुराना ऑर्डर नहीं है, डेटेड 2 मार्च 2021 का ये ऑर्डर है। और इसमें बहुत सारी रैशनलाइजेशंस की बात की गई है। मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे इस पॉइंट पर लेना चाहता हूँ जो हमें इस पोस्ट के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 5 में बताया गया है रीडेजिग्नेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ VLW, MPW एंड ग्राम सेविका एज पंचायत सेक्रेटरी विद ग्रेजुएशन एज द मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो ये एक ऑफिशियल ऑर्डर था रैशनलाइजेशन का और डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज की तरफ से ये ऑफिशियली जो है ऑर्डर में ये नोट डाउन करवाया गया था कि अब VLW की पोस्ट, MPW की पोस्ट और ग्राम सेविका की पोस्ट को अब जो रीएस्टैब्लिश करके, रीमर्ज करके अब इसे पंचायत सेक्रेटरी का नाम दिया गया है और बाकी सारी पोस्टों को अब इसी के अंदर इंक्लूड करके एक ही नाम दिया जाएगा, वो है पंचायत सेक्रेटरी का। और जिसकी क्वालिफिकेशन मिनिमम जो है, अब हमने एग्जाम भी लेना है या अगर इसकी जब सिलेक्शंस भी करनी है तो मिनिमम कैंडिडेट जो है वो ग्रेजुएट होना चाहिए। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको एक अहम चीज दिखाने वाला हूं दोस्तों, इसी
नोटिफिकेशन में यहाँ पे आप देख सकते हैं पंचायत सेक्रेटरी के बारे में जो डिफरेंट पोस्ट हैं उनके बारे में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर सीरियल नंबर 14 में पंचायत सेक्रेटरी को मेंशन किया गया है। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे ये चीज़ आपको देखनी होगी, पहले से सीरियल नंबर है, फिर नेम ऑफ द पोस्ट है, और प्रीवियस सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी थी, नंबर ऑफ पोस्ट क्रिएटेड डिलीटेड रीडेजिग्नेटेड कितनी की गई हैं, फ्रेश सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट कैसे रहने वाली है। तो यही चीज़ आपको अब पंचायत सेक्रेटरी के बारे में मैं दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पंचायत सेक्रेटरी सीरियल नंबर 14, नाम पोस्ट का रहेगा पंचायत सेक्रेटरी, और जो टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ थी वो 3974 की थी, और जो दोबारा से रीडेजिग्नेट की गई थी या डिलीट करके दोबारा से जिनको बताया गया कि 317 पोस्टें जो हैं पोस्ट ऑफ VLW MPW ग्राम सेविका रीडेजिग्नेटेड एज पंचायत सेक्रेटरी, उनको रीडेजिग्नेट किया गया। अब हम 3974 और 317 को जब जमा करते हैं प्लस करते हैं तो टोटल वैकेंसीज अब 4291 बन जाती हैं, 4291 बन जाती हैं पंचायत सेक्रेटरी की। भाई साहब दोस्तों ये ऑफिशियल ऑर्डर मैं आपको दिखा रहा हूं, और आप आगे देख सकते हैं 01 पोस्ट पर पंचायत बताया गया है, लेकिन यहां पे अब 1395 पोस्टें ही जो है नोटिफाई की गई हैं। अब वो डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन होगी कि ये टोटल हमने अभी तक कितनी पोस्टें फिलअप की हैं। अब यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम वापस चलते हैं उसी नोटिफिकेशन पे। तो दोस्तों यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये पोस्ट जो है वो कहां से क्रिएट की गई है। अब हम देखते हैं रोल ऑफ पंचायत सेक्रेटरी इन ग्राम सभा जो है वो क्या है। तो सबसे पहली बात यहां पे आपको क्लियर हो चुका है कि ये पोस्ट जो है अब इन सारी पोस्टों को मर्ज करके बनाई गई है, तो समझ लो इनका काम भी पंचायत सेक्रेटरी के अंदर इंक्लूड है। ये इक्वल पोस्ट है, VLW के बराबर है, MPW ग्राम सेविका के ही बराबर की ये पोस्ट है। उनका जो काम है वो पंचायत सेक्रेटरी को ऑब्वियसली अब करना है, उसके अलावा पंचायत सेक्रेटरी क्या क्या करता है तो ये मैं आपको जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। रोल ऑफ पंचायत सेक्रेटरी जो है वो वाइटल होता है ग्राम सभा के अंदर। उसकी ड्यूटीज पंचायत सेक्रेटरी की जो है वो कैटेगराइज कर सकते हैं हम 3 स्टेजेस के अंदर, प्री ग्राम सभा, ड्यूरिंग ग्राम सभा और पोस्ट ग्राम सभा के अंदर। तो यहाँ पे प्री ग्राम सभा के अंदर जैसे पंचायत सेक्रेटरी का बताया गया है कि फाइनलाइजेशन ऑफ एजेंडा फॉर ग्राम सभा के अंदर अब हमने किस चीज़ की डिस्कशन करनी है, इन कंसल्टेशन विद सरपंच के साथ में अटैच होके वो ये डिस्कशन होगी और एजेंडा को फाइनलाइज किया जाएगा कि हमारा डिस्कशन जो है आज ग्राम सभा के अंदर क्या होगा। उसके बाद इशूइंग नोटिस ऑफ ग्राम सभा मीटिंग्स के बारे में वो ग्राम सभा को बताएगा, इशू करेगा नोटिस पब्लिसाइजिंग वाइडली द ग्राम सभा मीटिंग डिटेल्स सच एज डे टाइम वेन्यू। उसके बाद प्रिपेयरिंग द एक्शन टेकन रिपोर्ट ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ द प्रीवियस ग्राम सभा मीटिंग। उसके बाद यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ नोट्स ऑन एजेंडा आइटम्स टू बी प्लेस्ड बिफोर द करंट ग्राम सभा मीटिंग। और उसके बाद यहाँ पे प्रोवाइडिंग प्रॉपर सिटिंग, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी एंड सैनिटेशन फैसिलिटी फॉर पीपल अटेंडिंग द ग्राम सभा मीटिंग। तो इन सारी चीज़ों का इंतजाम ये प्री ग्राम सभा में पंचायत सेक्रेटरी को करना होगा। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यूटीज जो ग्राम सभा के दौरान होंगी पंचायत सेक्रेटरी की टू कंडक्ट द ग्राम सभा इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग द डिटेल्स ऑफ मेंबर्स अटेंडिंग द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा, प्रेजेंटिंग द एक्शन टेकन रिपोर्ट ऑन रेजोल्यूशन ऑफ प्रीवियस ग्राम सभा और मीटिंग, और इसके बाद इंश्योरिंग द स्मूथ कंडक्ट ऑफ मीटिंग ऑफ ग्राम सभा एज पर इट्स एजेंडा। उसके अलावा यहाँ पे ड्यूरिंग दी ग्राम सभा में असिस्टिंग द सरपंच इन रिकॉर्डिंग द मिनट्स ऑफ द ग्राम सभा। तो ये कुछ जर्नल काम है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ वोट्स कास्टेड इन फेवर अगेंस्ट ऑफ एनी रेजोल्यूशन पास बिफोर द ग्राम सभा। तो ये जर्नल काम जो है ये रहने वाले हैं पंचायत सेक्रेटरी के ड्यूरिंग दी ग्राम सभा। प्री ग्राम सभा का भी आपको पता चला होगा, ड्यूरिंग दी ग्राम सभा का भी पता चला होगा। अब हम पोस्ट ग्राम सभा की मीटिंग के बारे में बात करेंगे, ड्यूटीज के बारे में बात करेंगे जो पंचायत सेक्रेटरी को होल्ड करनी होती है। यहाँ सबसे पहले है टू कोऑर्डिनेट with the सरपंच and ward members for considering the resolution of ग्राम सभा in ग्राम पंचायत meeting, to send reports on ग्राम सभा meeting to the higher official concerned। तो दोस्तों इन ड्यूटीज के अलावा
पंचायत सेक्रेटरी को वीएलडब्ल्यू के कामों का ध्यान भी रखना, जो वो वीएलडब्ल्यू करते थे। एमपीडब्ल्यू भी जो काम करते थे वो भी इसमें इंक्लूड होंगे, और ग्राम सेविका जो काम करती थी वो भी इसमें इंक्लूड होगा। तो पंचायत सेक्रेटरी को उन कामों को भी मद्देनजर रखते हुए अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करना है। तो वीएलडब्ल्यू का आपको पता होगा कि जैसे वो फील्ड में जाते थे, गांव में जाते थे, जो भी डेवलपमेंटल वर्क था, चाहे वो ग्राम सेविका हो, एमपीडब्ल्यू, इन सब का काम जो है वो यही था, जनरल पब्लिक को अवेयर करना, पब्लिक को डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स के बारे में बताना। वीएलडब्ल्यू जैसे डेवलपमेंटल वर्क्स जो भी होते थे उनकी फर्स्ट हैंड रिपोर्ट ऑन ग्राउंड लेकर जो है वो बीडीओ को सबमिट करते थे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को सबमिट करते थे। उसके अलावा बिलिंग का काम जो है, फंडिंग का काम जो है, एस्टिमेट्स का काम जो है, वो सारी चीजें वीएलडब्ल्यू अपने डिपार्टमेंट के दूसरे अधिकारियों के साथ मिल के करते थे। और एमपीडब्ल्यू भी वही काम करते थे, ग्राम सेविकास भी वही काम करते थे। आज की डेट में आप बखूबी जानते हैं कि ये सारी पोस्टें अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हैं और वो काम कर रहे होंगे। आप उनसे भी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले सकते हैं। मेरा मकसद यहाँ पे यही था कि ये पंचायत सेक्रेटरी की पोस्ट जो क्रिएट की गई थी वो कैसे क्रिएट की गई थी, वो इन्हीं पोस्टों से जो है वो क्रिएट की गई थी, या इनको हम कह सकते हैं मर्ज करके अब पंचायत सेक्रेटरी की पोस्ट जो बनाई गई है तो वो इनके काम को भी इंक्लूड डेफिनेटली करते हैं। तो यहां तक आई होप कि आपको पता चला होगा कि पंचायत सेक्रेटरी की जो है वो ड्यूटीज क्या क्या है। उसमें मैंने आपको ये बता दिया क्लियरली कि वीएलडब्ल्यू को इंक्लूड करके, एमपीडब्ल्यू को इंक्लूड करके, ग्राम सेविका को इंक्लूड करके उनकी ड्यूटीज जो है वो बनती हैं इस ग्राम सभा के अलावा भी। तो वो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, पता भी कर सकते हैं कि वीएलडब्ल्यू क्या क्या काम करते हैं और एमपीडब्ल्यू क्या काम करते हैं और उसके अलावा ग्राम सेविकास क्या काम करती हैं। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों सैलरी की। सैलरी ऑफ पंचायत सेक्रेटरी क्या रहने वाली है। तो आप सब जानते हैं कि लेवल 2 की पोस्ट है और ड्यूरिंग प्रोबेशन जो है वो बेसिक प्लस मेडिकल अलाउंस ही मिलता है। तो लेवल 2 में 19,900 और मेडिकल अलाउंस 300 को मिलाकर 20,200 जो है वो बेसिक सैलरी बनती है। तो बेसिक सैलरी पंचायत सेक्रेटरी की 20,200 बनती है। ये आपको 2 सालों तक इसी तरह की सैलरी जो है वो मिलेगी जब तक आपका प्रोबेशन कंप्लीट ना होगा। तो जैसे ही आप प्रोबेशन अपना कंप्लीट कर देंगे तो आपको प्रोबेशन के बाद बेसिक प्लस सारे के सारे अलाउंसेस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे रियल सैलरी स्लिप जो है वो आफ्टर प्रोबेशन की लेवल 2 की जॉब की मैं आपको एक्सपीरियंस के लिए बता रहा हूँ। तो ये डिफरेंट पोस्ट थी, डिफरेंट डिपार्टमेंट की थी, लेकिन लेवल 2 वाली पोस्ट थी। यहाँ आप बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं कि ये पे स्केल जो है वो 19,900 ही है। और यहाँ पे जब आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको अलाउंसेस क्या क्या अमाउंट मिलेंगे और डिडक्शन आपकी अमाउंट की कितनी होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक 19,900 मिलेगा, बॉर्डर अलाउंस कंपनसेटरी अलाउंस 220 रुपये मिलेगा, डीए 6,169 मिलेगा, एचआरए 1,791 मिलेगा, मेडिकल अलाउंस 300 मिलेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस 1179 मिलेगा। टोटल अमाउंट जो है यहाँ पे ये बन जाता है 29,559। यहाँ पे एक बात और मैं क्लियर करना चाहूंगा, डीए जो है इस वक्त जो परसेंटेज मिल रही है, हो सकता है जब तक आपका टाइम आएगा तो डीए बढ़ चुका होगा, तो ऑटोमेटिकली उतना आप कैलकुलेट इसमें कर सकते हैं। ये मैं टाइम के अकॉर्डिंगली बता रहा हूं। आपकी जो सैलरी है टाइम एंड कंडीशंस को देख के आप जरूर इसको जो है वो एड अप करके अपनी टोटल सैलरी बना सकते हैं। ये सिर्फ मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूं। तो यहां पे हो सकता है जो एट प्रेजेंट इस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं तो डिफरेंट डीए मिल रहा होगा। आप जब सच में डीए लेंगे तब डिफरेंट डीए होगा, तो वो आप अकॉर्डिंगली टाइम के अकॉर्डिंगली अपनी कैलकुलेशन वहां पे कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक जनरल आइडिया दे रहा हूं तो किस तरह से सैलरी स्लिप्स बनती हैं। और एनपीएस जो है आपका कटता है तो टोटल डिडक्शन के बाद नेट अमाउंट अगर आज 26,952 लेवल 2 की पोस्ट के लिए है, हो सकता है जब आप प्रोबेशन कंप्लीट करें तब आपके रेट्स जो हैं डिफरेंट हो चुके होंगे और उस हिसाब से आपकी सैलरी भी इंक्रीज हो चुकी होगी। तो यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रमोशंस की। तो यहां पे इस पोस्ट पे प्रमोशंस कैसे होंगी,
तो यहाँ पे करियर प्रोग्रेशन और ग्रोथ के बारे में अगर हम पंचायत सेक्रेटरी की बात करें तो नीचे से सबसे पहले यहाँ पे आपको पता है कि ये VLW वगैरह MPW या ग्राम सेविका को मर्ज करके अब जब पंचायत सेक्रेटरी बनाया गया है तो आपकी नेक्स्ट प्रमोशन जो है वो होगी पंचायत इंस्पेक्टर के तौर पे ग्रेड सेकंड में, और ये लेवल 6 की पोस्ट है, इसका ग्रेड पे डिफरेंट होगा। और जब पंचायत इंस्पेक्टर ग्रेड सेकंड के बाद नेक्स्ट प्रमोशन आपकी होगी वो होगी पंचायत इंस्पेक्टर ग्रेड 1 में। तो जब यहाँ पे आप पहुंच जाएंगे उसके बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन होगी वो होगी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के जो रैंक पे। तो जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एक ऑफिसर रैंक होता है वो आपको मिल जाएगा, आपको ये JKS का कार्डर भी मिल जाएगा जब आप BDO बन जाएंगे। तो यहां तक आपको क्लियर होगा कि पंचायत सेक्रेटरी के बाद पहली स्टेज की जो आपकी प्रमोशन होगी वो पंचायत इंस्पेक्टर ग्रेड सेकंड की होगी, दूसरी जो स्टेज होगी पंचायत इंस्पेक्टर ग्रेड फर्स्ट में होगी, और अल्टीमेट जो आपको जाना है वो इस पोस्ट तक जाना है। अगर आपकी एज कम है और आप बहुत ही छोटी एज में लगे हो तो डेफिनेटली आप यहां तक पहुंच सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द डिपार्टमेंटल पॉलिसी। डिपार्टमेंटल जो प्रमोशन कमेटी है वो कब कब बैठती है, कब कब प्रमोशन करती है। तो यहां पे आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मैं दे रहा हूं, जो विलेज लेवल वर्कर्स हैं उनको जब प्रमोट करके एज ए पंचायत इंस्पेक्टर ग्रेड सेकंड में लिया गया है डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी डिसीजन के द्वारा, तो यहां पे आप देख सकते हैं इसका पे लेवल 35,400 जो है बेसिक रहने वाला है और लेवल 6 की पोस्ट आपको मिलेगी। जब पंचायत सेक्रेटरी भी, क्योंकि अब ये VLW MPW और ग्राम सेविका को मर्ज करके पंचायत सेक्रेटरी की पोस्ट क्रिएट की गई है, तो डेफिनेटली हम इसी एग्जांपल को यहाँ लेंगे। जो नेक्स्ट प्रमोशन होगी अब पंचायत सेक्रेटरी की वो होगी पंचायत इंस्पेक्टर ग्रेड सेकंड और लेवल 6 की पोस्ट है, 35,400 बेसिक रहने वाला है। ये मैं आपको ऑफिशियली दिखा रहा हूं किस तरह से डिपार्टमेंटल प्रमोशंस हुई हैं। अब इसके बाद जो पंचायत इंस्पेक्टर ग्रेड सेकंड में जब आप पहुंच जाओगे उसके बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन होगी उसका भी ऑफिशियल ऑर्डर यहां पे आपको डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का मैं बता रहा हूं, यहां पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। एज ए प्रमोशन ऑफ पंचायत इंस्पेक्टर ग्रेड सेकंड एज पंचायत इंस्पेक्टर ग्रेड 1 में डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी में, ये भी बहुत रिसेंट की प्रमोशंस हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। as recommended by departmental promotion committee in its meeting held on 10th of February 2020 sanction is hereby accorded to the promotion of following panchayat inspectors grade 2nd as a panchayat inspectors grade 1 in the pay scale of, यहाँ पे वो लेवल 6 था बताया हुआ पंचायत इंस्पेक्टर ग्रेड सेकंड में, लेकिन यहाँ पे अब थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 35,800 बेसिक रहने वाली है और लेवल 6D की ये पोस्ट होगी। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा, जो मैं यहाँ पे प्रमोशंस की बात कर रहा था, तो आपको यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जाने के लिए किस तरह से ग्रेड्स भी इंक्रीज होंगे और फाइनली जब आप BDO बन जाएंगे आपका 4800 ग्रेड पे होगा। ये आपको सबको पता है कि KS का बेसिक पे जो लेवल है 4800 ग्रेड पे से शुरू होता है। तो इस तरह से जब BDO बन जाएंगे तो 4800 ग्रेड पे से आपकी सैलरी जो है वो बिल्कुल कैलकुलेट की जाएगी। तो यहाँ तक आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब यहाँ पे प्रमोशंस के बारे में मैं आपको बता दूं कि प्रमोशंस जो है ये सबसे पहली चीज़ है, यहाँ पे 5 साल आपकी सर्विस के अंदर इंक्लूड जो है वो हो चुके होंगे या मिनिमम आपको जो सर्विस टाइम है वो 5 साल पूरा करना होगा। उसके बाद डिपार्टमेंट्स की पॉलिसीज़ और डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटीज़ पे ये रहता है कि वो कब कब जो है वो प्रमोशंस करें। तो मिनिमम जो है आपका टेन्योर जो है सर्विस में 5 साल हो जाना चाहिए या कभी कभी इससे ज़्यादा भी वो ले लेते हैं, 7 साल 10 साल के बाद भी प्रमोशंस होती हैं। अब ये डिपेंड करता है डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज कितनी है, आपकी कैटेगरी के अंदर वैकेंसीज कितनी है और डिपार्टमेंट कितना एक्टिव है और कब कब वो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटीज़ जो है वो इस्टेब्लिश करता है और वो कमिटीज़ कैसे इन चीज़ों को जो है हैंडल करती हैं, टेक ओवर करती हैं। अब एक चीज़ और है कि पुराने टाइम में जो है सीनियरिटी के बेस पे प्रमोशंस होती थी, आज के टाइम पे अब ये रिटन एग्ज़ाम का दौर है। तो यहाँ पे डेफिनेटली जितना मुझे पता है, जितना मैं समझ पाया अभी तक, तो ये मेरिट के बेस पे जो है प्रमोशंस होंगी इन फ्यूचर अगर कभी हुई भी तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि प्रमोशंस में कम से कम 5 साल आपको सर्विस में होने चाहिए और इवन कभी कभी इससे ज़्यादा भी 7 साल भी 10 साल भी लग जाते हैं प्रमोशंस को लेते हुए।
तो यहाँ पे दूसरी चीज़ है, अब ये डिपेंड करता है डिपार्टमेंट की पॉलिसीज़ पे, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी पे। मैंने आपको बता दिया वैकेंसीज़ पे और कंसर्न पोस्ट में कितनी कितनी वैकेंसीज कहाँ कहाँ पे बनती हैं। तो आई होप कि यही इंफॉर्मेशन जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला था या कर चुका हूं अब यहाँ पे इस वीडियो में, पंचायत सेक्रेटरी की पोस्ट के रिलेटेड इसमें काम कैसा है, जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी क्या है, प्रमोशंस क्या है, और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी इसके बारे में सुझाव आता है, फीडबैक देना ना भूलिएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग अवेकन ब्रेन्स। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में फीडबैक देना ना भूलिएगा। इसके अलावा अगर कुछ आप और भी सजेस्ट करना चाहते हैं इस पोस्ट के रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन कोई और चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर वॉचिंग मोर कंटेंट लाइक दिस। और जाते जाते बेल नोटिफिकेशन का आइकन जो है वो प्रेस करना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट अपडेट इन फ्यूचर भी हमारे एंड से मिलता रहे। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन अवेकन ब्रेन्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।